अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है। नहायत ही दिलचस्प मौजू है आज का हमारा। असल में आज का हमारा मौजू कुछ सवाल है एक जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा, उसका जवाब है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम सर हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रहें, कैसे किस तरह से हम हमेशा के लिए मोटिवेट रह सकते हैं कि हम मतलब लेक्चर सुनते हैं, किसी की एडवाइस लेते हैं, किसी से मशवरा लेते हैं, या हमें कोई ऐसी बात कर दे जिस पे हमें गुस्सा आ जाए, या किसी एक्साइटमेंट में, या किसी मोटिवेशन स्पीच में, या किसी भी जगह पे जहाँ पे मोटिवेशंस मिल रही हो, तो हम उस वक्त बड़े मोटिवेटेड होते हैं और हम बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं। लेकिन बाद में दूसरे दिन, उससे 2 दिन बाद, या फौरन ही या कुछ दिन बाद वो हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती हैं और हम अपनी ज़िंदगी में वैसे नहीं कर पाते जैसे हम सोच रहे होते हैं। देखिए, मोटिवेशन एक्साइटमेंट से नहीं आती। पहली बात कि हम एक्साइटमेंट में होते हैं तो हमें मोटिवेशन आ रही होती है और हम बड़े बड़े फैसले कर रहे होते हैं, या डिप्रेशन में कोई हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर करे तो हम कहते हैं कि अब मैं इस तरह इसको करके दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तीन चीजें हैं, तीन बातें हैं जिनके जिनको अगर हम सही से लेके चलें तो हम हमेशा के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं उन तीन बातों को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पे है आवर बॉडी, हमारा जिस्म। दूसरे नंबर पे है माइंड, और तीसरे नंबर पे है हमारी जहानत, इंटेलेक्चुअल। ठीक हो गया? तो हमारा जिस्म, देखिए, आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? अगर आप फिजिकली ठीक हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप अपने जिसम जिसम आपका अगर ठीक है तो आप ठीक तरह से मोटिवेशंस को लेके चल सकते हैं। देखिए, जब आप, जो बंदा रेगुलर होता है, आप वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, जो बंदा सुबह और शाम में कोई गेम करता है, वॉक करता है, तो उसकी अच्छी फीलिंग्स होती हैं, उसकी बॉडी अच्छी होती है। अगर आप हर चीज़ खा रहे हैं, आप डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप अपने पेट को नहीं देख रहे हैं, आप अपनी फिजिक को, और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ करने के बाद आपने मोटिवेशनल लेक्चर सुना, लेक्चर सुनने के बाद आप अमल नहीं कर सके उस बात पे। क्यों? क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर चुके हैं, या आप फिजिकली फिट नहीं हैं। तो आप अपने, देखिए, माइंड से आप लेक्चर सुन रहे होते हैं, दिमाग से, माइंड से। जो आपका माइंड है वो सिर्फ दो काम करता है, फीलिंग्स एंड इमोशंस पे काम करता है। आपकी जो रुकावट है हमेशा मोटिवेटेड रहने में या कामयाब होने में, वो दिमाग की वजह से नहीं है। लोग कहते हैं कि इसके पास अच्छा माइंड है इसलिए कामयाब है, वो आपकी बॉडी की वजह से है। आप देखें, आप अपनी साइलेंट ऑब्जर्वेशन जरूर करें, अपने जिस्म को जज जरूर करें कि क्या मैं फिजिकली फिट हूँ, नहीं हूँ। आप उसका एक चेकअप जरूर करते रहें। देखिए, खुद को ही आपने जज करना है, अपनी ज़ात को ही जज करना है। इसके लिए कोई, आप डॉक्टर्स को भी नहीं जज करवा सकते जिस तरह से आपने अपने आप को जज करना है। डॉक्टर के पास तो टाइम ही नहीं होता, उसने सारे मरीजों को चेक करना होता है, वो 2 मिनट में आपको चेक करेगा। आप मरीज नहीं भी हैं तो वो आपको दवाई दे देगा। आप जाके देखें, एक्सपीरियंस करके देखें। आप वैसे कहें कि मुझे ये है, वो कोई ना कोई गोली, कोई ना कोई दवाई आपको दे देगा। तो कहने का मकसद क्या है, मेरी बात को समझें कि जब तक हम फिजिकली फिट नहीं होते तब तक हमारा जो है माइंड भी फ्रेश नहीं होता। जो हम लेक्चर्स ले रहे होते हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, कामयाब होने के लिए, हमें फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बॉडी को देखें कि अगर मेरी बॉडी में हीट ऑलरेडी ज़्यादा है तो मैं ऐसी चीज़ें खा रहा हूँ जिनसे जिसम में हरारत बढ़ती है, तो मैं अपने जिसम का सत्यानाश कर रहा हूँ और सारा इसमें गंद डाला हुआ है, गंदगी फैलाई हुई है अपने जिसम में। तो एक गंदे जिसम के साथ कैसे आप ग्रो कर सकते हैं? जो आपके पास, देखिए, मिसाल देता हूँ, बात को समझिएगा कि अगर आप किसी बंदे को कहते हैं कि आओ क्रिकेट खेलें, और क्रिकेट खेलना उसका शौक भी हो, उसको खेलने का शौक भी हो, इसके बावजूद अगर वो कहे मैं नहीं खेलता, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो थका हुआ है। या किसी बंदे को डांस करने का शौक है, आप कहते हैं आओ डांस करें, तो वो नहीं करता, इसका मतलब क्या, उसके पास एनर्जी नहीं है। तो आप अपनी एनर्जी को बचाएं, आप अपनी बॉडी को फिजिकली फिट करें। आप किसी ऐसे बंदे से मशवरा करें जो बॉडी फिटनेस के बारे में जानता हो। फर्ज है कि आप किसी डॉक्टर से, किसी फिजियोथेरापिस्ट से, या किसी ऐसे बंदे से जिसने डीपीटी वगैरह की हो, उससे कंसर्न करें। आपके कुछ पैसे लग जाएंगे लेकिन आपको, आपका एक प्लान बन जाएगा। आप अपनी बॉडी को फिट रखें, आप अपनी बॉडी को जज करें, अपने अंदर की अपनी टाइप को जज करें और उसके अकॉर्डिंग इसको खुराक दें। आपको जिस जिस खुराक की ज़रूरत है वो अपनी बॉडी को दें। आप एक्टिव रहेंगे तभी तो आप कुछ कर सकेंगे, कोई काम कर सकेंगे। अब देखें, सियाने कहते हैं कि इंसान का पेट नर्म, पैर गर्म, और सर सर्द होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लोगों को ऐसे गर्म हुए फिरते हैं, दिमाग उनके गर्म है, तो वो गर्म दिमाग के साथ, या अना के साथ, या ईगो के साथ, या गुस्से के साथ क्या फैसले करेंगे, क्या काम करेंगे, क्या तरक्की करेंगे? तो जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप किसी भी काम को आगे लेके जाने में आपको बड़ी रुकावटें होंगी।
क्यों? क्योंकि लोग काम क्यों नहीं कर सकते? हर किसी को ये बातें समझ आती हैं, सारी मोटिवेशन हैं, आइडियाज़ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन काम करने के लिए उनको क्या चाहिए? एक्टिवनेस, और वो एक्टिवनेस ना होने की वजह से काम करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी है आपका माइंड। माइंड का काम मैंने पहले डिस्कस किया, बताया कि माइंड सिर्फ फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसमें आप डिप्रेस्ड होते हैं या आप एक्साइटेड होते हैं। देखें, ये दोनों चीज़ें टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। कोई भी बंदा हमेशा के लिए एक्साइटमेंट में नहीं रहता, हमेशा के लिए खुश नहीं होता। खुशी आती है, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाती है। कोई भी इंसान हमेशा के लिए परेशान नहीं रहता, परेशानी आई खत्म होगी। तो ये सारी चीज़ें माइंड में एक टेम्परेरी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ क्या है? आपकी जहानत। अब जहानत जो है, जहानत आपकी सोच समझ तरीका है काम को करना। अब देखिए, काम को करने की सोच समझ आपको है, इसके बावजूद आपको काम करने के लिए आपकी बॉडी चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे एक मिसाल ऐसे दूंगा समझाने के लिए कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, कह लो कि फरारी है, और उसके आगे आप एक बैल को बांध देते हैं और कहते हैं भी चलो इसको चलाओ। समझ आई बात की? मतलब हमारा जो बॉडी है वो इस तरह से हो गया कि उस वो वर्क नहीं कर सकती। हमारा माइंड पीछे जितना मर्जी ताकतवर है, कितना अच्छा वो फरारी कितनी अच्छी कार है, और उसके आगे आपने जनाब एक बैल बांधा है और वो बैल उसको थोड़ी सी स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता लेके जा, सफर तो उस पर भी आप कर लेंगे, लेकिन उसने आपने उसकी क्वालिटी को भी खत्म कर दिया। तो जहानत जो आपकी ये है, जहानत कोई ज़हीन शख्स क्या है कि वो चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल कर सकता है। वो बड़े काम को सिंपल करके उसको हल निकाल सकता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे वो सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड करके, कम्प्लेक्स करके बैठे होते हैं और काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं यही समझाऊंगा कि आप अपनी इन चीज़ों के बारे में समझें, तो आप हमेशा के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं। एंड पे ये कहूंगा कि समझ ही, अपने बारे में समझ ही सोल्यूशन है, और ये परमानेंट सोल्यूशन है। अल्लाह हाफिज।